तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए हाई फ्लू हो रखा है, तो इस वजह से यहाँ पर चश्मा लगाना पड़ रहा है ताकि यहाँ पर लोगों को दिक्कत ना हो। तो इस समय अगर किसी सब्जी ने लोगों को रुला रखा है ना, लोगों के खून के आंसू रुला दिया है, तो वो है टमाटर। टमाटर अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको मिलेगा 150 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। यानी कि यहाँ पर आम आदमी की पहुँच से टमाटर बाहर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये अजीब बात है, क्योंकि देखा जाए तो ये अक्सर प्याज के साथ होता है, लेकिन इस बार टमाटर के साथ हो गया। खैर यहाँ पर हम प्याज की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर साल यहाँ पर प्याज की कीमत बढ़ जाती है और इस बार प्याज की कीमत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। नॉर्मली बढ़कर कहाँ तक जाती है, 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, लेकिन यहाँ पर इस बार अगर ज़्यादा ही एक्सट्रीम मामला हो गया तो 100 रुपये तक भी जा सकती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि भाई ये मामला क्या है और क्यों यहाँ पर प्याज की जो कीमत है वो बढ़ने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो भारतीय खाने में सब्जियां काफ़ी ज़्यादा खाई जाती हैं और भारत में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग भी पाए जाते हैं। इतने ज़्यादा शाकाहारी किसी और देश में नहीं मिलेंगे आपको जितने भारत में मिलते हैं आपको। तो ऐसे में हमें खाने के लिए सब्जियों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हमें अपनी ज़रूरत की सभी सब्जियां आसानी से मिल जाए। वैसे भारत में आपको सभी तरह की सब्जियां मिल जाएगी, लेकिन जो सब्जियां सबसे ज़्यादा खाई जाती है वो 3 सब्जियां सबसे ज़्यादा है, और ये 3 सब्जियां हैं आलू, टमाटर, प्याज। और ज़्यादातर खाने में हमें ये तीनों सब्जियां देखने को मिल ही जाती है, लेकिन कभी कभी सब्जियों की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और आम आदमी के बस के बाहर हो जाती है, अनअफोर्डेबल हो जाती है। जैसे कि अभी हमें देखने को मिल रहा है, टमाटर देख लो, टमाटर की कीमत इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रही है और आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और अगर मार्केट में निकलोगे, सब्जी मंडी जाओगे, तो वहाँ पर आपको टमाटर की कीमत पता चल जाएगी। टमाटर इस समय 150-200 रुपये किलो से भी ज़्यादा कीमत पर चल रहा है और ऐसे में टमाटर अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता है। टमाटर तो पता है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा कीमत हो रही है और टमाटर के साथ ऐसा कभी कभी ही होता है, लेकिन यहाँ पर हर साल प्याज के साथ ऐसा होता ही है और हर साल प्याज की कीमत बढ़ती है। और इस बार भी प्याज की कीमत अगस्त महीने के आखिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। आफ्टर टमाटो अनियन प्राइजेस सेट फॉर आई वाटरिंग राइज, यानी कि यहाँ पर आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा जब प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। अब प्याज आपको आंखों से पानी निकालना शुरू कर देगी। 11 अगस्त का आर्टिकल है और इसी के साथ ही यहाँ पर ABP लाइव का भी आर्टिकल है। अनियन प्राइस टमाटर के बाद अब रुलाने के लिए तैयार है प्याज। व्यापारियों को दाम बढ़ाने की चिंता, मतलब व्यापारियों को दाम बढ़ने की चिंता, व्यापारियों को नहीं, आम आदमी को भी बहुत ज़्यादा दाम बढ़ने की चिंता है। और इसी के साथ यहाँ पर जी न्यूज़ का भी आर्टिकल है 6 अगस्त का। आफ्टर टमाटो नाउ अनियन विल मेक यू क्राई, प्राइजेस सेट टू स्काई रॉकेटेड फॉर दिस रीज़न। तो जो रीज़न है वो हम आगे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस बार टमाटर ने तो लोगों को खून के आंसू रुला दिया है, लेकिन प्याज अब आपको खून के आंसू रुलाने वाला है और यहाँ पर इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले मैं 20 रुपये किलो प्याज लेकर आया था, लेकिन अब जो कीमत है इसकी 40 रुपये किलो मिल रही है। मार्केट में जाओगे आपको 40 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी प्याज की कीमतें अभी से काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है और ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पर थोक में इसकी कीमत 2 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। भारत में सबसे ज़्यादा प्याज महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में आता है लासलगांव, और यहीं पर ही एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी मार्केट भी है, जैसे कि पिंपल गाँव भी है, वो भी पास में ही है, लेकिन लासलगांव जो है वो एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। तो यहाँ पर प्याज की कीमत 5 अगस्त को कितनी थी, 1200 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 12 रुपये किलो का भाव चल रहा था थोक में। और उसके बाद 7 अगस्त को इसका भाव 1900 रुपये क्विंटल चला गया और 9 अगस्त तक ये 2500 रुपये क्विंटल पहुंच चुका है। यानी कि सिर्फ 4 दिन में ही प्याज का थोक भाव 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो जब थोक में ज़्यादा प्याज का भाव बढ़ रहा है तो इसका फुटकर में भी, यानी कि रिटेल में भी भाव बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिनों पहले 20 रुपये किलो प्याज ली थी, लेकिन अब 40 का भाव है और ये भाव सितंबर महीने तक 70-80 या कुछ ज़्यादा ही हो गया तो 100 रुपये तक भी चला जा सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसके पीछे वजह क्या है। तो देखिए, प्याज की जो कीमतें बढ़ने वाली है उसके पीछे कई कारण हैं और जो मुख्य कारण है वो हम आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला कारण वो है कि अनयूजुअल रेनफॉल। आपने देखा होगा कि इस बार जाती हुई सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, खास करके मार्च महीने में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे इस बार कई सारी फसलें ख़राब हो गई है। उसमें प्याज की फसल भी आती है। इस साल मार्च में
बारिश से प्याज की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं रही है। और जो राबी फसल यानी कि जो सर्दियों में उगाई जाने वाली प्याज है उसकी शेल्फ़ लाइफ ही 6 महीने से घटकर 4 महीने बची है, 4-5 महीने ही बची है, यानी कि शेल्फ़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, क्वालिटी इतनी अच्छी बची नहीं है। और इस चीज़ से किसानों को स्टोरेज की टेंशन हो गई कि भाई प्याज हम रखेंगे कहाँ पर, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो उस समय किसानों ने प्याज की पैनिक सेलिंग शुरू कर दी, जिससे जो प्याज मार्च से कटनी शुरू हो जानी चाहिए थी वो प्याज फरवरी से ही मार्केट में दिखाई देने लग गई थी, फरवरी से ही कटनी शुरू हो गई थी, जिससे फरवरी में दिखाई देने लगी मार्केट में। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मार्केट में 13% ज़्यादा प्याज देखने को मिली है अभी तक, तो जिससे उस समय प्याज की कीमत ही क्रैश हो गई थी। और मार्केट में ज़्यादा प्याज आ जाने से प्याज की ऑफ सीज़न में बेचने के लिए जो प्याज बचाई गई थी वो बची ही नहीं, क्योंकि उस समय प्याज जल्दी और ज़्यादा बेच दी गई। तो जब प्याज का सीज़न नहीं होगा तो उस समय के लिए प्याज बची ही नहीं थी, तो डिमांड तो बराबर रहेगी लेकिन सप्लाई नहीं होगी। और जो राबी की फसल है यानी कि सर्दियों वाली प्याज, वो भारत की प्याज की डिमांड का 65% पूरा करती है, क्योंकि उस समय गर्मियाँ नहीं होती है तो प्याज बड़ी बड़ी होती है और पानी की भी दिक्कत नहीं होती है, तो प्याज पूरी डेवलप हो जाती है। राबी क्रॉप ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार राबी क्रॉप पहले से ही बिक गई है, तो इस बार प्याज की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। और ये तब तक ऊपर ही रहेगी जब तक खरीफ फसल यानी कि गर्मियों की प्याज मार्केट में नहीं आ जाती है। और आप हमेशा ये सुनते होंगे कि इस बार बम्पर फसल हुई है, उसकी फसल बम्पर हुई है, इस बार इसकी फसल बम्पर हुई है, प्याज की भी फसल बम्पर हो जाती है, तो हम यही सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार जो राबी की फसल है जो उतनी अच्छी नहीं हुई है। जनवरी और फरवरी में गर्मी ज़्यादा हो गई, जिससे फसल पर इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और साथ ही इसमें प्याज की काफ़ी ज़्यादा बर्बादी भी हो गई। तो इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। और इतना ही नहीं, जब कभी कभी ऐसा होता था तो सरकार दूसरे देशों से प्याज को इम्पोर्ट करती थी कि भाई फसल नहीं हुई है, इस बार फसल ख़राब हो गई है प्याज कम है देश में, तो बाहर से मंगा लेते हैं। लेकिन ना तो पिछले साल भारत ने प्याज इंपोर्ट की और ना ही इस साल भारत ने प्याज इंपोर्ट की है, तो यहाँ पर दूसरे देशों से प्याज ही नहीं आई है, जिससे भारत को अपनी ही प्याज से काम चलाना होगा। इस बार प्याज जल्दी जल्दी कटनी शुरू हो गई थी और बारिश जल्दी आने से प्याज की शेल्फ लाइफ भी कम हो गई, तो किसानों ने प्याज की पैनिक सेलिंग शुरू कर दी। और इससे तब फरवरी में पिछले साल की तुलना में 32% जो इसकी कीमत है वो कम रही, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा प्याज आ जाने से इसकी कीमत क्रैश हो गई। तो फरवरी में ही 32% इसकी कीमत कम रही, मार्च में 21%, अप्रैल में 13% कीमत कम रही, क्योंकि उस समय प्याज की मंडी में आवक काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो उस समय मांग से ज़्यादा प्याज मार्केट में अवेलेबल थी, तो ये सस्ती थी। लेकिन अब यहाँ पर प्याज धीरे धीरे कम होती जा रही है, जबकि डिमांड पूरी है, तो यहाँ पर अब इसकी कीमत बढ़ रही है और इससे ज़्यादा भी बढ़ने वाली है। और इतना ही नहीं, इस बार प्याज की बुआई भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, जिससे प्याज का जो प्रोडक्शन है वो भी गिरने वाला है और इससे फिर यहाँ पर प्याज की कीमत पर असर पड़ेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि प्याज की कीमत कब तक कम हो सकती है। तो देखिए, प्याज की कीमत इतनी जल्दी कम होने वाली नहीं है और ये बात क्राइसिल की रिपोर्ट में भी कही गई है। और महंगी प्याज अक्टूबर तक रहेगी और अक्टूबर के बाद जब खरीफ की फसल तैयार होगी यानी कि गर्मी की फसल, तो तब वो मार्केट में आएगी और उसके बाद ही प्याज की कीमत स्टेबलाइज हो जाएगी। और उससे में दिवाली का टाइम भी होता है, त्यौहार का टाइम भी होता है, तो तब तक यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगी, तो तब प्याज की कीमत स्टेबलाइज हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो सरकार किसी भी तरह की सब्जी का कोई स्टॉक तो नहीं रखती है, लेकिन यहाँ पर सरकार प्याज का थोड़ा स्टॉक रखती है और इस बार सरकार ने 2.5 लाख टन का स्टॉक रख रखा है प्याज का। और इस स्टॉक को तब रिलीज़ किया जाएगा जब मार्केट में प्याज की कमी हो जाएगी। तो जिस तरह से टमाटर की कीमत 250-300 रुपये तक चली गई है, उस तरह से प्याज की कीमत ऊपर तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ 60, 70, 80 तक तो बताया ही जा रहा है कीमत चली जाएगी। और कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम मामला हुआ तो तब कीमत 100 तक भी चली जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगी यहाँ पर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।